सारी है, ना देवर है, ना भौजाई है, ना ट्रैक्टर है, ना ठेला है, ना फटफट मोटरसाइकिल का नहीं है। और लोकगीत है। हाँ भाई बोलो, सुना है? हम केवल जो बता रहे हैं, अगर लोकगीत गाने हैं तो लोकगीत बिना गंदगी के भी गाए जा सकते। अब सुनो लोकगीत। आप सोचो ये हम काय को सुना रहे, फिर हम गाना सुना रहे कुत्तन को। गांव में हमारे जब ब्याह शादी हो, बहुत जगह हो, पंगत बैठा दो, जितना चाय बैठा दो, खाना खुआ दो। शहर में नहीं है व्यवस्था। अब शहर में ब्याह हो गार्डन में, शादी घर में। अब शादी घर में बाउंड्री के अंदर खाना चल रहा हो, 3 कुत्ता बाउंड्री के बाहर ठाड़े। अच्छा, कुत्तन के नाम सुन लो, वे ध्यान रखियो। एक कुत्ता को नाम टुट्टी, एक कुत्ता को नाम सुकई, एक कुत्ता को नाम बुदई। नाम ध्यान रखियो, का नाम है? टुट्टी, सुकई, बुदई। उनकी चर्चा भाई वे पहले पधारे, वे आ गए। सबसे पहले हाजिर है टुट्टी। समझ गए तो कि बात हमारी चल रही, निश्चित कुछ ना कुछ व्यवस्था है। जैसे ही 3 कुत्ता बाउंड्री के बाहर ठाड़े, अंदर से खाना की आई खुशबू। तो एक कुत्ता ने करी बदमाशी। उन्हें सोची कि पहले हमने पटे आए, जे 2 जने होरी में जाए। अभी गाना में दूसरी बात कि ई गाना में 3 कुत्तन की गतें होत, लेकिन बानिकत जोन भाई है, कत सही है। एक कुत्ता बोले भाई साहब, खाना की खुशबू अंदर से बहुत अच्छी आ रही, क्या करें, हम देख नहीं आए पहले व्यवस्था कैसी है। उन्हें सोची कि पहले हमने पटे आए। तो वो 2 जने बोले चली जाओ, लेकिन जल्दी आइयो। जैसे ही जान लगे तो 2 कुत्तन से बोले वो कि अब तुम भौंकरियो ना। बोले हम जा रहे भीतर। तो एक काम करियो कि अब तुम भौंकरियो ना, ठाड़े रहियो। अब तुम भौंकरियो ना कहीं, ठाड़े रहियो जाइके। तो जैसे ही कुत्ता अंदर गो, वो अब सुनो आप ध्यान से। कुत्तन के नाम ध्यान है, टुट्टी, सुकई, बुदई। तो जैसे ही कुत्ता भीतर गया, उन्हें देखी कि यार व्यवस्था देखें पहले कितने से ठीक ठाक है। सो वो बफर सिस्टम में बन जाओ। सो वो चाय की टेबल लगी रहती है। सो वो चाय की टेबल के नीचे ठाड़ होगा कुत्ता। उन्हें सोच के तैसे देखे व्यवस्था कैसी है। चाय वाय ने देखी कि जो कुत्ता कहां से पड़े आओ। तो चाय वाय ने कहीं ठहर जाओ बेटा। सो उन्हें 1 बाल्टी गर्म पानी करे बढ़िया, और 1 बाल्टी गर्म पानी करके जैसे कुत्ता की कड़ाई पे फेंके। सो कुत्ता कई कई कर गेट तक गो ध्यान आई कि 2 जने तो ठाड़ लिया। अगर सुनने तो बे नहीं आए। अब जैसे ही बाहर आगा, 2 कुत्ता बोले का है, कैसी है व्यवस्था? उन्हें कही कि अगर कहीं देते के गर्म पानी फेंक रहा हो तो ये नहीं जा रहा है, लेकिन कई सही है। उन्हें जाने के गर्म पानी फेंक रहा हूं, लेकिन कई सही है। बोले अरे बोले बताओ कैसी व्यवस्था है? तो बोले अरे वाह, भीतर की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। का है? बोले कि गर्म ही गर्म माल है भैया। फिर वो तुमने तो खर्चा करे, माइक नहीं मंगा पाया, हद ही कर दी यार। का तुम जाने के पुणे से लोग गीत वाले लो चल फंगा रहा है। केवल उपेन मोद की वजह से हम गा रहे 6 महीना से, लेकिन हम तो कहूँगे घर जा खड़ जाते हैं। इतने कुछ अड़े हम नहीं गा। हेलो, कोनो माइक हारमोनिया पे कर रहा हो, कोनो सीटी मार रहा, कोनो आड़ो हो रहा, कोनो टेढ़ो हो रहा। हमको सूदे सूद में ले आकर परेशान हो। हमें ऐसा कर दो, फिर ऐसा हो जाता, हम फिर कर दो, फिर ऐसा हो जाता। हम चूड़ी चढ़ाते हैं और फिर अपने आप हो जाता। देखो तो भाई, एक तो मुँह को दाई खोलो अपन में से। तो जैसे ही, अरे सुनो हमारी बात सुनो, तो गाना ऐसा है कि ध्यान से सुनो। तो जे ऊपर गर्म पानी फेंके, लेकिन जानी करो गर्म पानी फेंके। अरे बोले भीतर की व्यवस्था ही क्या करने का है कि गर्म ही गर्म माल है भैया। जानी के गर्म पानी फेंक रहा हूं कि गर्म ही गर्म माल है भैया, खूब धरो मन मानो। और कौन रोक टोक है नैया, अपने मन को छानो। तो जैसे ही सुनी, तो टुट्टी एड़ा ने तुरंत ही
टुट्टी बोले जब गर्म ही गर्म की व्यवस्था तो बोले हम जा रहे हैं, बोले जाए नहीं, जल्दी जाओ पधारो। सो टुट्टी एड़ा ने तुरते उठाड़े अब तुम भोगरियो ना कहीं ठाड़े रियो अब जैसे ही दूसरे नंबर पर कुत्ता पहुंचे, वाह, और ये 101 रुपया भैया हमारे छोटे भैया पवन साहू वृद्धा ललितपुर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया पवन, बहुत बहुत शुभकामना बेटा। अब जैसे ही दूसरे नंबर पे कुत्ता पहुंचे तो वो तो निश्चिंत था तो कि भाई साहब तो कैसे गर्म ही गर्म, तो वो तो बहुत टेबल के नीचे ठाड़ो जो हो सो अपने मैदान में ठाड़ो हो, कोनो गर्म ही गर्म ले आए। अब आज मैंने देखे सो आदमी बोले यार वो कुत्ता तो फिर पड़े आओ, कछु इंतजाम करो, वो तो फिर पड़े आओ। एक जना बोले रुको, अच्छा भीड़ से अच्छा दीवार से लठ टेके तो एक बढ़िया मोट हो। एक जने अच्छे गए सुन दो हाथों से पकड़ के और अच्छा बैलेंस बना के जब उनके पछाई के दो गोलन में दो खींच के तो एक ही लठ में उनके 100 कर कमानी खत्म। और बेबी कहीं कर तो गेट तक गए, फोन ध्यान आई गया एक जरा तो ठाड़े। तो जैसे ही कर के बाहर पहुंचे सुबह जी पे गर्म पानी फेंके सुबह तो समझ गया, बोले भाई साहब लोट ही बार तो भागे यार, ठीक नहीं है। अब उन्हें सोच के ऐसा नहीं क्या हम में लठ खाले हो जो गरम खाया हो, उन्हें अपने गरम की सही बताई, ई में 2 हाथों को लठ खले जो अपनी सही बता रहा, लेकिन जानी कह रहा लठ खले। सो गरम बाप बोले भाई साहब व्यवस्था ठीक नहीं है का? अरे बोले तुम तो कहते गर्म ही गर्म, बोले इस अच्छी व्यवस्था तो हमें मिली, बोले तुम्हें कहाँ मिली? अब देखो ये 2 हाथों को लठ खले जो अपनी सही बता रहा। बोले जैसे हम गए सो भीतर की तो काका कहिए कछु बने ना कातन, के भीतर की तो काका कहिए कछु बने ना कातन, और बातन में ना बिदो उते वे दे रहे 2 हाथन। बोले तुम तो कहते घर में यार तो बटो 2 हाथन, लेकिन जान के 2 हाथन को लटक ले क्या सही रहा। लेकिन बोले कि बातन में ना बिदो उते वे दे रहे 2 हाथन। तो तीसरे नंबर को कुत्ता बोले मजाक तो नहीं कर रहे। वो बोले तो हमारी नहीं मानो, तुम तो एक काम करो देख लो जाके उते खुदई, देख लो जाके उते खुदई उठाड़े रियो अब तुम भोगरियो ना कहीं ठाड़े रियो अब तीसरे नंबर का कुत्ता तो बिल्कुल निश्चिंत। एक भाई साहब कहते घर में, हम दूसरे भाई साहब कहते 2 हाथन। सुबह तो मैं पहुंच गया जो 12 की स्टेज बनी थी, मैं ठाड़े चाय तरफ देखो कि कोई ना कोई आया कछु ना कछु लेके। आज एक जने यहाँ बोले रोको पंगत रोको, पहले पंगत रोको, कुत्ता को करो इंतजाम कछु। आदमी बोले एक जने बोले एक काम करो कमरा की कबार खोल लो, कमरा की कबार खोली, कहीं में 4-5 जने पड़ जाओ लठे लेके। तो 4-5 जने लठे लेके पड़ गए। अब क्या करें, कहीं में लुचाई फेंक दो 10-15। तो जैसे ही 10-15 पुड़ी भीतर फेंकी तो वो सांसों खुश हो गो कि गर्म ही गर्म 2 हाथन। तो जैसे ही वे पुड़ी देख के कमरा में घुसे और जब किवाड़ लगा के आध घंटा मालिश भई तो कुत्ता बेहोश होगा बिल्कुल धराशायी। आज मैंने पकड़े हाथ गोड़े झुला कर फेंके से बाउंड्री के बाहर। अब वो तो 2 कुत्ता जो पहले से निपटे ठाड़े थे, अब इनमें आध घंटा मारे खड़ी जो बेहोश डरे। सो जो 2 कुत्ता पहले निपट गए थे, वो एक कुत्ता वो कुत्ता की अंगाई, एक कुत्ता वो कुत्ता की पछाई। अब वे लगे थे भाई साहब अब भाई साहब जी में आध घंटा मार खेली दिया हुआ। अब भाई साहब अब भाई साहब ने आधा घंटा में खोली आंखें। तो भाई साहब ने सोची कि हाथी तो कहता हूं आ गए, कहता हूं। सो 2 कुत्ता बोले भाई साहब तुमने बहुत टाइम लगाओ, इतना टाइम गाय में लगाओ। और उन्हें सोची कि ऐसा नहीं गरम खाया हो 2 हाथ हम ही पिटे हो अकेले। तो 2 कुत्ता बोले भाई साहब इतना टाइम गाय में लगाओ, तुम बहुत टाइम लगाओ तुमने। तो वो कुत्ता बोले यार टाइम ही से लग गो। तो बोले जैसे हम भीतर रहेगा, तो बोले हमारे संग के पड़े भाई तो हमें लगे थे सब पहचान के। तो बोले टाइम ही से लग गो हमें,
तो जैसे हम भीतर गए, अब ई में आध घंटा मार गली जो अपनी सही बता रहा, लेकिन जानी क्या मार गली। बोले जैसे हम भीतर गए, सुमोए देख के सबरे चौंके, मोए देख के सबरे चौंके, मोखों सब जानत थे, और बहुत दिनन में मिले मोए सब पकड़ पकड़ तानत थे। अब घरंदवाद घंटा मार कि बहुत दिनन में मिले मोए सब पकड़ पकड़ तानत थे, कि आओ बैठ लो सबई जने कह रहे थे, कि पकड़ पकड़ के मोरो परिचय सबई जने ले रहे थे। ओ मैं भग आओ मजे से बे तो आ नहीं दे रहे। बोले बे को ना हम दे रहे थे, हम तो भाग गए। तो बोले भाई साहब तो हम तो आए ऊपर हो, तो बोले जब ज्यादा खा लो से हो जाता। बोले कि मैं भग आओ मजे से बे तो आ नहीं दे रहे थे। काहे? बोले सब जने कह रहे थे कि खाना खा के जाओ सो कहीं। बोले कि खाना खा के जाओ सो कहीं और ठाणे। आखिरी में जो जी पे गर्म पानी फिरे तो जो की करे ठंडे आ गई। सुबह बोले भाई साहब जब तुम्हारी इतनी पहचान है तो बोले चलो तीन जने संग में चले। आध घंटा बाद सुनी के संग चले। बॉय बोले नहीं अब नहीं। बोले काहे? जब तुम्हारी इतनी पहचान है तो चलो तीन जने संग में चले। और उन्हें भी सोची कि तो कलैया थे आध घंटा में। अब गए सो कोई गारंटी थोड़ी है कर पाए कि नहीं कर पाए। बोले नहीं अब नहीं। तो बोले काहे? अब काहे नहीं? तो बोले और गीत लिख रहे हैं हमारे सम्मानी बड़े भैया बाबूलाल जी राजपूत जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, उनकी लिखी रचना है। आखिरी में वो कुत्ता बोले अब नहीं। बोले काहे? कि जो नादान दोबारा जे, जो नादान दोबारा जे घंटन को विद जे, कि जो नादान दोबारा जे घंटन को विद जे हैं, और ओवर टाइम अगर हो जाए तो फिर आऊं न दे। ओवर टाइम अगर हो जाए तो फिर आऊं न दे, बात को समझू करे बुदई। बोले का हो मरवा डाला था घर मोड़ी मोड़ा हाल के गल के। तो बोले बात को समझू करे बुदई, अब रात भर रुकने पर होते। सो अब तुम भौंकरियो ना कहीं। तो लोकगीत ऐसे भी गाया जा सकता। हम आप कहने का मतलब कि देखो इसमें हमने जो गीत गाओ नहीं भाई लोग लुगाई तीर हो जाए कुछ तो नहीं है। और हास्य गीत और बुंदेलखंड में जो हमारे सम्मानी भैया बाबूलाल जी ने जो गीत लिखे, इससे अच्छा हास्य गीत साफ सुथरा लिखे नहीं हो। बताओ अगर लिखेगा हो तो दूसरा गीत बता दो। इसके एक लाइन लाइन में एक शब्द में जिसमें हंसी हो। हमारे कहने का मतलब है जितने भी आप लोग बैठे हो सबके चरण में हमारी विनती है, माता बहनें सब बैठी हो, चाहे हम हो चाहे बुंदेलखंड का कोई भी कलाकार हो, आपके सामने अगर गंदे गीत आए, गंदे गीत गाए तो गिलाना रोको, बुंदेली संस्कृति बचा लो, जो आप लोगों की जिम्मेवारी है। नहीं कलाकारों ने तो कह दी हम तो गरीब हैं पेट पाले। तुम गरीब हो तो अपनी इज्जत बेचो ना। बुंदेलखंड की माता बहन की इज्जत बेचे बात तुमको हो। तुम्हें पैसा वाव बनने गरीब हो आओ ललितपुर में बढ़िया धंधे बता देते हम, एक साल में 4 व्हीलर ले जाए तुम्हारी।
हम तो गरीब हैं, हम तो गंदो गाय, तुम तो बड़े आदमी। गरीब हो तो गंदे काम करोगा। बड़े बड़े दारू पी ली, 2 क्वार्टर लुगाई खूब प्यार है, हनाला क्वार्टर तो गाँव ना पता नहीं कि बहन बताई बैठी कि उनके भैया बैठे कि उनके बाप बैठे, आए बाएं शुरू। हम हर बार यही कर कि बुंदेलखंड में हम अगर केवल गा रहे, बता प्रमोद कितने पैसा लाए हमने तुमसे? पैसा लाए? हम केवल गा रहे बुंदेली संस्कृति बचावे। गावो बंद कर सकत, लेकिन गंदो गावो स्वीकार नहीं कर सकत किसी कीमत पे। और बुंदेलखंड से गंदगी हटवा के माने आप लोगों की दम पे। हमारी माता बहनें बैठी हैं, हम कोनो भी गीत ऐसो गात कि अगर हमारी बिटिया भी ससुराल में सुन ले तो नेची मुड़ी करने आवे और शान से कह दे हमारे पापा गा रहे। ऐसे गीत गात हम गावो बंद कर दे, लेकिन गंदे नहीं गाए कहूँ। और आप लोगों की जिम्मेवारी है, माता बहने आप लोग सुन लो। अब गंज बासुदा के पास एक 3-4 कार्यक्रम, चूंकि कलाकार को नाम नहीं ले चाहिए, कलाकार ने गंदे गीत गाए, बताओ रमेश भाई, माता बहन ने रोक दो। जितने पुरुष बैठे हो जो अपने आप को मर्द कहते हैं, अपने आप को समझते हैं, परिणाम होता कि माता बहन उन्हें रोक दो तो चुप बंद कर। हम लोग तो रंडी बेस से दिखा रहे का, बंद कर गाने अच्छा प्रोग्राम बंद कर दो। धन्यवाद माता बहन की लाने। इसे हम कह रहे हैं कि इज्जत बचाओ माता बहन की। छड़क की हंसी के दांत काड़े में बुंदेली संस्कृति खत्म हो जाए। बताओ कितने नेक खत्म हो गए। नौरता हमारे शहर में खत्म हो गया, सुअट दीवारी खत्म हो गई, बिलवारी खत्म हो गई, चैती खत्म हो गई, कितनी विधाएं बता दी जो खत्म हो गई। कछु पागल बेवकूफ कलाकार कह रहे बुंदेली संस्कृति कबू खत्म नहीं हो सकत। अरे यही घमंड में भारत विश्व गुरु माने जाते हो, आज जा स्थिति हो गई कि दूर मेरे बाबू। घमंड सबके दूर हो जाए। बुंदेली संस्कृति से अगर गंदगी नहीं रोकी गई तो 2-3 साल की और हम लोग गीत लिखवा लो हमसे। अब एक गीत सुनो आप बढ़िया। अगर धार्मिक में हंसी की बात है तो भजन संध्या में भी हंसी हो सकती, धार्मिक गीत में भी हंसी हो। हम सुना रहे गीत। एक बार मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बढ़िया श्रृंगार कर रही।